और यहाँ के शासन प्रशासन को भी मैं बताना चाहता हूँ कि परिवार से अभी हमें जानकारी हुई कि परिवार से प्रार्थना पत्र न लेकर प्रधान से लिया गया। जी, क्या ऐसा कोई नियम नहीं है? उसका परिवार ही प्रार्थना पत्र थाने में उसको करता है। आप भली भांति पत्रकार महोदय चीज को जानकारी रख लीजिए। और जो मंत्री लोग कह रहे हैं कि आश्वासन दिए हैं, तो अभी तो मैं बता देना चाहता हूँ कि सोहलदेव भारतीय समाज पार्टी के माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के प्रवक्ता ने कहा कि आर्थिक मदद हमने 50,000 रुपया भिजवाए हुए हैं, लेकिन 1 लाख कह रहे हैं, 50,000 रुपया उनके प्रत्याशी द्वारा बताया गया, उनके प्रतिनिधि द्वारा। लेकिन आज मैं मौके पाया तो उन बेशर्मों और सबको शर्म लगना चाहिए कि राज भरोसे के साथ भी दुर्घटना के बाद दुर्घटना, इससे बड़ा शर्म की बात क्या है। वैसे भी राजभर एसटी आरक्षण को लेकर सारे मुद्दाओं को लेकर आपका झंडा ढोने के लिए सारे चीज रैली में जाने के लिए काम करता है। मैं बता दे रहा हूं कि ऐसा ही एक बार घटना हुई थी, कुछ मंत्री विधायक लोग भी नीचे से पैसा देखो मामले को सट आउट करने का काम किया। जब हम लोग विरोध को तो 1 लाख रुपया मिला। क्या नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर एक्सप्रेस न्यूज। आज पूर्वांचल पंचायत पार्टी के पूर्व प्रत्याशी अध्यक्ष मिंटू राजभर जी हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। यहाँ पार्टी के से लड़ चुके हैं कई बार और ये राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर के समर्थक हैं और उनको समर्थन देने वाले हैं, उनको मानने वाले हैं। आज उपस्थित हैं पंकज राजभर के घर पर, जो अभी सोशल मीडिया पर और बराबर वायरल हो रहा है। और जो सामने का जो समाज है वो ठाकुर समाज है। हम साफ इसलिए कह रहे हैं कि कहना भी जरूरी है, नाम जरूरी है, क्योंकि कहीं न कहीं उन दबंगों ने एक परिवार को मौत के घाट उतार दिया और उसको एक्सीडेंट का कारण बताना कहीं न कहीं केस को इधर उधर करने का प्रयास है। और बराबर अपराधी एक ही बात यही रट रहा है, मुझे फंसाया जा रहा है और ये एक्सीडेंट मैटर है। और यहीं पर उपस्थित हैं पूर्वांचल पार्टी के मिंटू राजभर जी। आज इनसे सवाल करेंगे, ये यहाँ पर उपस्थित हैं और परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करने के लिए आए हुए हैं। और क्या सहयोग है, क्या हिसाब किताब है, और मंत्री जी भी आज आए हुए थे, उनके बारे में भी इनसे सवाल करेंगे थोड़ा सा, और इनके बारे में भी सवाल थोड़ा करेंगे। क्या परिवार के साथ कैसे खड़े हैं, उनको कैसे सहयोग दे रहे हैं, किस तरीके का सहयोग दे रहे हैं, कब तक खड़े हैं, कैसे खड़े हैं। पहली बात, आपको हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? पहले तो आपके चैनलों के सारे कार्यकर्ताओं और जो आपके साथी हैं सभी को हमारे मिंटू राजभर पूर्वांचल महापंचायत पार्टी की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। आपने जो पंकज राजभर की हत्या की बात कर रहे हैं, ये घोर निंदा हम करते हैं। और यहाँ के शासन प्रशासन को भी मैं बताना चाहता हूँ कि परिवार से अभी हमें जानकारी हुई कि परिवार से प्रार्थना पत्र न लेकर प्रधान से लिया गया। जी, क्या ऐसा कोई नियम नहीं है? उसका परिवार ही प्रार्थना पत्र थाने में उसको करता है। आप भली भांति पत्रकार महोदय चीज को जानकारी रख लीजिए। और जो मंत्री लोग कह रहे हैं कि आश्वासन दिए हैं, तो अभी तो मैं बता देना चाहता हूँ कि सोहलदेव भारतीय समाज पार्टी के माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के प्रवक्ता ने कहा कि आर्थिक मदद हमने 50,000 रुपया भिजवाए हुए हैं, लेकिन 1 लाख कह रहे हैं, 50,000 रुपया उनके प्रत्याशी द्वारा बताया गया, उनके प्रतिनिधि द्वारा। लेकिन आज मैं मौके पाया तो उन बेशर्मों और सबको शर्म लगना चाहिए कि राज भरोसे के साथ भी दुर्घटना के बाद दुर्घटना, इससे बड़ा शर्म की बात क्या है। वैसे भी राजभर एसटी आरक्षण को लेकर सारे मुद्दाओं को लेकर आपका झंडा ढोने के लिए सारे चीज रैली में जाने के लिए काम करता है। आज पंकज राजभर जी की मौत हो गई, जो आज ठाकुर समाज का लड़का था, आज वो कोर्ट में कह रहा कि ये घटना है, ये घटना बताई जा रही है। तो कहीं न कहीं हमारे राजभर समाज की ओर से ये दुख है, तकलीफ है। मैं भी लोकसभा चुनाव लड़ा हूं, मैं भी गाइडलाइन जानता हूं, मैं भी एक चीजों को भली भांति जानता हूं, लेकिन कहीं न कहीं हमारे राजभर समाज इतने भोले हैं कि कोई बहला देता है कि आपके लड़के की हत्या हो गई है। समझौता, ये समझौता कौन सा शब्द है? ये समझौता कौन सा शब्द है? हमें भी बताइए कि मेरा बेटा मरा, मेरा भाई मरा, मैं समझौता करने जाऊं? मैं बता देता हूं सरकार में कि जो भी मंत्री होंगे अगर राजभर समाज के, तो ध्यान रख लें कि यही राजभर समाज है जो सत्ता के गलियारे से भेजने के लिए उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का सीट तय किया जाता है।
तो 2027 में पंकज राजभर की जो हत्या हुई है, अगर आर्थिक मदद और उनकी व्यवस्था को मजबूत नहीं किया गया, तो मैं बता देना चाहता हूं कि मैं 2 बार चुनाव लड़ा हूं लोकसभा। 2,82,000 राजभर जो बनारस में एक लोकसभा 77 में निवास करते हैं, मैं वहीं पर मांग किया था कि राजभर को एसटी आरक्षण में दाखिल कर दो, उनकी कायाकल्प खुद हो जाएगी, उनको आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन आज हम लोग को बहुत दुख की बात है, महेंद्र राजभर जी ने जागो राजभर जागो को 71 दिन जेल कटवाया गया। क्यों कटवाया गया? क्या उनका हिस्सा की लड़ाई थी? अधिकार की लड़ाई है, एसटी आरक्षण की लड़ाई थी। उन्होंने यही कहा था कि जब आपने मुख्यमंत्री के टेबल पर भेज दिया, प्रधानमंत्री के कार्यालय से भेज दिया, तो वो आदेश कहाँ चला गया? क्या कोई राजभर उसका सवाल करने वाला नहीं है? सवाल तो होगा और सवाल हम लोग करेंगे, पत्रकार साथी करेंगे, राजभर समाज का एक एक युवा करेगा सवाल। तो कहीं न कहीं अगर दिशा बदलना है, काया बदलना है, तो शिक्षित होना होगा, अपने लड़कों को चपरासी से दरोगा से लेकर कलेक्टर तक बनाना होगा, लेकिन शिक्षा के आधार पर। तो आज कहीं न कहीं जैसे ही पंकज राजभर जी का एक वीडियो वायरल हो रहा था, हमारे साथ कुछ पत्रकार लोग ने सवाल किया कि सर आप वहां नहीं जाएंगे। हमने कहा कि इसलिए नहीं जाएंगे कि जो बोलते हैं आर्थिक, वहां जाकर बोलते कि हमने मदद किए, तो उस समय वही कहते थे मंत्री जी कि हम सत्ता से दूर है। तो भाई आपका सपा से और यहाँ से पंकज जी से क्या लेना लाना? सरकार में आप है, सवाल आपसे होगा, राजभर समाज के लोग आपसे सवाल करेंगे। तो आप बता दीजिए, मैं तो एक छोटा सा पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पूर्वांचल महापंचायत पार्टी का एक सिपाही हूँ जो उत्तर प्रदेश में अधिकृत किया गया हूँ। हम चुनाव लड़ते हैं, राजभरों को भी चुनाव लड़ने को उत्साहित करते हैं, उसकी आर्थिक मदद भी करते हैं। लेकिन आज कहीं न कहीं पंकज राजभर की जो हत्या हुई, क्या किसी पत्रकारों ने उधर जाके सवाल नहीं किया इस बात को? वो तो कोर्ट में बोल रहे कि ये साजिश है हमारे साथ। तो आप लोग कोई पत्रकार महोदय जी ध्यान में रखिए, सवाल उस तरफ से भी लीजिए ताकि वो चीजें समझ में आए। यहाँ यही है, हत्या हो जाती। मैं आपको एक घटना बता दे रहा हूँ कि ऐसा ही एक बार घटना हुई थी। कुछ मंत्री विधायक लोग भी नीचे से पैसा देखो मामले को सट आउट करने का काम किया। जब हम लोग विरोध को तो 1 लाख रुपया मिला। क्या 1 लाख रुपया में क्या मौत वापस आ जाएगी? अगर वापस आई तो मैं 4 लाख रुपया दे रहा हूँ, पंकज को वापस ला दीजिए। ऐसा नहीं हो सकता। जो हो गई घटना हो गई, लेकिन आज मैं वादा करके जा रहा हूं कि अगर पंकज राजभर जी को अगर न्याय नहीं मिला, अगर उनके घर पर अपराधियों पर बुलडोजर नहीं चला, तो लखनऊ में जाके माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्रक मैं अवगत कराऊंगा और कहूंगा कि अगर जब से इस पर बुलडोजर नहीं चलेगा तो 2027 में राजभर समाज अपना दिशा को बदलने के लिए अपना रास्ता तय करेगा, और किस पार्टी की तरफ जाएगा, कहां जाएगा, वो तय करेगा 2027 में आने लगी। मैं ये कह रहा हूँ कि जो नेता आते हैं, जो आपने जो कहा कि आर्थिक स्थिति मदद नहीं मिल रही है, इस तरीके का मैंने एक चीज नोटिस किया यहाँ पर, जब कोई नेता वहाँ पे बैठते हैं, जब अपोजिशन पे आ जाते हैं, जब अपने सत्ता पक्ष में आ जाते हैं, वो आने के बाद क्या वो अपनी तरीके के सवाल पूछवाना चाहेंगे कि या हम उनसे सवाल अपने तरीके से करेंगे? देखिए, कुछ पत्रकार चाटुकार है, तो जो सोचते हैं कि सवाल करेंगे तो शायद हमको मिलने का मौका नहीं मिलेगा। अभी आपने देखा कि कई पत्रकारों को मिलने से रोक दिया जाता है। अभी कांडी बनारसी वाले कुलदीप जी है, उन्होंने कहा कि भाई रोक दिया जाता है। तो हमने कहा कि वैसा सवाल करो आप, कम चलो, अच्छा चलो, जो सही है वो आपको दिखाओ सबको, क्योंकि ये बड़े चैनल नहीं है कि हमको 1 लाख रुपए ऐड दोगे तब मैं आपका चलाऊंगा। लेकिन यहाँ गरीब से लेकर जमीन से लेकर आसमान तक को हमको खबर रखनी होगी। इसलिए कि आज कहीं न कहीं पंकज राजभर का परिवार आकाश में है, कहीं न कहीं कुछ दहशत है। एक वीडियो के माध्यम से मैं बताया, कुछ महिला भी कह रही थी कि हम लोग वहां पर राशन लेने जाएंगे तो अभी भी घटना हो सकती है। ऐसा वीडियो में हमें जानकारी हुआ। तो कहीं न कहीं शासन इस पर कड़ाई रखे। अगर इस पर जरूरत पड़ी तो यहाँ के जो एसएसपी है, यहाँ के जो भी हैं बड़े अधिकारी, मैं उनसे बात करूंगा। ये चीजें हैं, आप खुद जाके इसको मौके पर इसको जांच कराएं। प्रधान जी से मैंने बात किया तो करीब 7 से 10 हजार जनसंख्या बता रहे हैं। इस पे मैंने, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र है, इस पे मैंने इसलिए जनसंख्या उनसे पूछा कि कहीं जनसंख्या पूछूंगा तो इसमें क्लियर पता चल जाएगा कि
कितने कोटा होना चाहिए जो राशन देने के लिए होता है। कोटा बोलते हैं ना, दुकान बोलते हैं, तो उसमें हमें लगता है कि एक एक्स्ट्रा और होना चाहिए जो राजभर समाज के लिए हो। तो देखिए, अगर क्योंकि राजभर समाज की बात जनसंख्या राजभर समाज की यहाँ की ज्यादा है, इसलिए कह रहा हूँ ऐसा। अगर राजभर समाज की बात कर रहे हैं तो हम तो करें पंकज राजभर के परिवार को ही कोटा उपलब्ध करा, उन्हीं को कोटा उपलब्ध करा दिया जाए, करा दिया जाए ताकि उनके परिवार का जीवन यापन उसके माध्यम से हो सके, वो स्वयं चलाएं। हाँ, बाद में ये ना होगा किसी और को दो, इसके लिए अगर वो देंगे तो उसका मैं विरोध करूंगा। नहीं, ये अगर इनको कोटा मिलेगा तो आप सहयोग करेंगे इसमें? बिल्कुल सहयोग करेंगे, एकदम बिल्कुल करेंगे। धन से लेके मन से लेके सारे अपने नेताओं से, सारे लोग से मैं कहूंगा कि जो भी आर्थिक मदद है वो करे पंकज जी को। लेकिन कहीं न कहीं ये जो आपने समझौता, ये शब्द बहुत बड़ा है, समझौता यहाँ नहीं होता। मृत्यु पे कोई समझौता थोड़ी नहीं होता है। तो बुलडोजर चलना चाहिए, बुलडोजर चलेगा तब राजभर समाज 2027 के लिए खड़ा रहेगा, चाहे कोई भी पार्टी का। वो लोग कह रहे हैं कि बुलडोजर, विपक्ष पार्टी वाले विरोध कर रहे हैं, इसका बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, इस तरीके का बयान दे रहे हैं। सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि इस तरीके का बयान दे रहे हैं कि इनके वजह से बुलडोजर रोक दिया गया या अपराधियों पे नहीं चल रहा है। इस तरीके के तमाम सवाल चल रहे हैं। तो योगी जी बुलडोजर चलाएंगे कि मंत्री चलवाएंगे? योगी जी का बुलडोजर रुक गया है इस कारण कि विपक्ष इसको रोकता रहता है। मंत्री जी मुख्यमंत्री जी को अवगत कराए कैसी घटना हुई है। घटना आधारित पे तो होना चाहिए। तो घटना आधारित तो शासन तो रिपोर्ट जाएगी, तो शासन में रिपोर्ट जाएगी जब मंत्री लोग इस बात को कहे। अगर नहीं इनके में हिम्मत है महाराज जी को कहने के लिए, तो महाराज जी कहने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं जाऊंगा लखनऊ, मिलूंगा पंकज राजभर की ओर से बन के, मैं प्रतिनिधि बन के जाऊंगा, इस बात को अवगत कराऊंगा महाराज जी को। भाई हमारे वो मुख्यमंत्री जी हैं, तो हम अपनी मुख्यमंत्री से अपनी बात को तो जरूर कहेंगे। अब यहाँ पर सवाल हुआ और यहाँ पर संवेदना व्यक्त करने के लिए, उनका साथ देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं और तमाम देखेंगे तो सब लोग यहाँ पर इकट्ठित हैं। यहाँ पर मंत्री जी भी आए, मुलाकात किए, सांत्वना दिए और देकर गए, और कुछ पता चला कुछ सहयोग राशि भी देकर गए हुए हैं समाज के लिए। और समाज परिवार के मांग, नेताजी मांग ये भी कर रहे हैं कि जो कोटा है, अगर कोटा 2 हो रहा है तो एक कोटा पंकज राजभर के परिवार को मिलना चाहिए जो खुद चलाए। हाँ, खुद चलाए और जिससे इनका भरण पोषण आगे के लिए चले। फिलहाल इस बारे में आप लोग क्या सोचते हैं और नेताजी के बारे में क्या सोचते हैं, जो अभी तक अपने हक की लड़ाई अपने तरीके से अपने दम पर लड़ रहे हैं और बनारस में कई बार ये लड़ चुके हैं, इनको बराबर कई बार रोका गया है लेकिन अभी भी डटे हुए हैं। और ये राजभर समाज से हैं और राजभर समाज के साथ भी खड़े हुए हमारे समक्ष बैठे हुए हैं। फिलहाल इनके बारे में आप लोग क्या राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए जौनपुर एक्सप्रेस, मनीष कुमार का। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।